हेलो दोस्तों, आप यकीन मानिए लाइटर को रबर पहनाते ही आपका काम होने वाला है आसान। इसी तरीके के बहुत ही टिप्स हैं जो आपके काम को बनाएंगे आसान और साथ ही साथ मेहनत और पैसा भी बचेगा। इस वीडियो में अगर एक भी टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला टिप्स है कि जब भी हम चाय पत्ती को पैकेट से डिब्बे में भरते हैं तो इसके जो नीचे का पत्ती रहती है वो बारीक रहती है, एकदम छोटी छोटी रहती है, धूल की तरह रहती है। वो अगर हम चाय में डाल देते हैं, चाय एकदम बेकार लगती है, वो मुंह में आके फंसती है चाय पत्ती। तो आपको छोटा सा काम करना है और वो पत्ती एकदम निकल जाएगी, बाहर चली जाएगी, आपके मुंह में बिल्कुल भी नहीं फंसेगी। तो इस तरीके से पहले डब्बा लेना है और जिस डब्बे में आप चाय पत्ती भरते हैं उसी डिब्बे में चाय पत्ती को भर लेना है। चम्मच अगर सीधी उस तरीके से नहीं जा रही है इस तरीके से, तो आप इसको उल्टी करके भी डाल सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही आसानी से चली जाती है और जब आप यूज़ करना चाहें इसको निकालें और यूज़ करें। तो देख लेते हैं कि इसका धूर निकलेगा कैसे। जो नीचे की चाय पत्ती बचती है ना, उसका धूर निकालना है। तो कैसे निकालना है, आपको लेना है आटा चालने वाली छलनी या फिर चाय छन्नी ले लीजिए। इस तरीके की तार वाली छन्नी होगी तभी इसका धूल निकलेगी, वरना नहीं निकलेगी। जो एक तार की छन्नी होती है जिसमें आसानी से इसका डस्ट निकल जाए चाय पत्ती का, वही छन्नी लेना है। आप आटा चल्ली में भी इसको चाल सकते हैं, उसमें भी आराम से इसका डस्ट निकल जाता है। और देखिए मेरी चाय पत्ती में तो थोड़ा ही डस्ट था, लेकिन किसी किसी चाय पत्ती में बहुत ज़्यादा डस्ट होता है जिसकी वजह से हमारी चाय डेली ही ख़राब हो जाती है और डेली ही मुंह में चाय पत्ती फंसती है। कप के नीचे देखोगे तो बहुत सारी चाय पत्ती रहती है। अब इस तरीके से आप चाय पत्ती छान लेंगे तो इस चाय पत्ती को फेंकना नहीं है। इसमें आप बाल में मेहंदी लगाते हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। देख लेते हैं अगला टिप कि इस तरीके का फ़ोटो जो हमारा पुराना फ़ोटो होता है वो रखा रहता है और रखे रखे काफ़ी दिनों तक वो ख़राब हो जाता है, उसकी साइन चली जाती है। तो आपको छोटा सा काम करना है और आपकी फ़ोटो कभी भी ख़राब नहीं होगी, इसका साइन नहीं जाएगा और हमेशा ये फ़ोटो सलामत रहेंगी। तो आपको लेना है इस तरीके का ट्रांसपेरेंट टेप लेना है, चौड़ा सा टेप ले लीजिए ताकि एक ही बार में ये फ़ोटो कवर हो जाएगी। तो इन फ़ोटो में एकदम लेमिनेशन जैसा हो जाएगा और ये फ़ोटो ख़राब नहीं होंगी। इनको हम हमेशा याददाश्त के तौर पर रख सकते हैं कि पहले हम कैसे थे, जितनी फ़ोटो हैं एक तरफ से इसमें चिपका दीजिए तो आपको बार बार टेप भी कट नहीं करना पड़ेगा। आपका काम जल्दी भी हो जाएगा और टेप भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से टेप को पहले पूरा निकाल लीजिए बड़ा सा और इधर चिपका दीजिए और फिर इस तरीके से एक एक करके फ़ोटो रखते जाना है और चिपकाते जाना है। तो सभी फ़ोटो में लेमिनेशन हो जाएगा और इनको फिर एक एक करके कट करके रख लीजिए। तो आपकी फ़ोटो कभी भी ख़राब नहीं होंगी, आप हमेशा इनको अपने पास रख इनमें जो एक्स्ट्रा टेप लगा है उनको आप आजू बाजू चिपका दीजिए ताकि आपकी फ़ोटो और भी मजबूत हो जाएगी। तो ये टिप आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर देख लेते हैं। अगला टिप, इस तरीके की जो डोरी होती है ना, ये अक्सर टूट जाती हैं। एक तरफ तो हमने लगा रखा था पहले ही, लेकिन जिस तरफ नहीं लगी थी उस तरफ हमारी डोरी है जो टूट गई है। ये बार बार मुड़ता रहता है ना, जिसकी वजह से इधर टूट जाता है। तो आपको डोरी जैसे ही आप डोरी लाते हैं, चार्जर की डोरी, इस तरीके से आप या तो टेप लगा लें या फिर मैंने उस तरीके की जो रबर डाली है वो ख़रीद के पीछे साइड की डोरी में, तो आप उस तरीके की डोरी डाल सकते हैं। अब उधर रबर डली थी तो नहीं टूटा है, इस तरफ नहीं डला था तो देखो टूट गया है और हमारा महंगा वाला चार्जर ख़राब हो जाता है। तो आप के पास टेप होगा, आप टेप को लपेट दीजिए, फिर आपका चार्जर बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा, डोरी नहीं टूटेगी और ये बहुत दिन तक चलेगा। तो इस तरीके से आप अपने चार्जर को सेफ रख सकते हैं। अब जो चार्जर होते हैं वो बोर्ड में एक जैसे चार्जर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हम पहचान नहीं पाते हैं और दूसरा मोबाइल दूसरे चार्जर में लगा देते हैं और इसकी पिन ख़राब हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। चार्जर में आप कलर कलर की बिंदी लगा लीजिए ताकि चार्जर पहचान में आ जाएगा और आप अपना चार्जर यूज़ कर पाएंगे सही टाइम पे। देख लेते हैं अगला टिप। इस तरीके का जो ईयरबड होता है ये अक्सर सभी के घर में होता है, लेकिन अब जब हम कहीं जाते हैं घर पे तो ढेर सारे ईयरबड रखे रहते हैं, लेकिन बाहर जाने पे याद आती है कि हमारे घर पे ढेर सारे ईयरबड रखे हैं
और हमारे पास एक भी नहीं है, फिर हमको पैसा खर्चा करना पड़ता है और इनको ख़रीदना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको करना क्या है कि 5-6 ईयरबड रख लीजिए। अगर आप 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं तो इस तरीके का लॉक ट्रांसपेरेंट बैग ले लीजिए और उसमें डाल के रख लीजिए, ताकि आपकी ईयरबड है जो आसानी से मिल जाएगी और इसको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप जब चाहेंगे तब इसको यूज़ कर पाएंगे। वैसे तो इसको नहाने के बाद यूज किया जाता है। अगर आप पहले करते हैं तो उससे अच्छे से कान साफ़ नहीं होता है। नहाने के तुरंत बाद करते हैं तो बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाता है, क्योंकि जो भी कान में मैल होता है वो अच्छे से फूल जाता है और ईयरबड की मदद से बाहर आ जाता है। तो आप इस तरीके से जब भी नहाएं तो ईयरबड से अपने कान को ज़रूर साफ़ करें। ये हमारी गुड हैबिट होती है रोज़ कान साफ़ करना। देख इस तरीके का जो लाइटर होता है वो सभी के घर में होता है, क्योंकि आजकल सभी के घर में गैस आ गई है तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और हम माचिस से कितना माचिस जलाएंगे, क्योंकि कई बार गैस को चालू करना पड़ता है। तो इसको सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। इसको समय समय पे साफ़ करते रहना, और जब भी हम किचन में काम करें तो इसको ज़रूर पोंछें, क्योंकि इसमें चिपचिपी लग जाती है और इसके अंदर ना एकदम गंदगी भर जाती है। फूड पार्ट भर जाते हैं जो हम खाना बनाते हैं वही, और फिर हमारा चार्जर ऐसे धीरे धीरे करके एक दिन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और फिर ये चलना भी बंद हो जाता है। तो आपको लेना है स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए या फिर कोई नुकीली सी चीज़ ले लीजिए और इसको घुमाते हुए साफ़ कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से आसानी से साफ़ हो जाता है, ताकि इसमें कोई भी कचरा ना फंसा हो और हमारा लाइटर अच्छे तरीके से काम करे। आपको लेना है इस तरीके का रबर, और ये रबर बहुत ही काम का है। इस तरीके से रबर फंसाना है और कहीं भी आपको हैंग कर देना है जहां आपको आसानी से मिल जाए। तो किचन में एक कील गाड़िए और या फिर आपने हुक फंसा रखी है तो आप हुक में फंसा दीजिए। अब आपका लाइटर कभी भी नहीं घूमेगा। आप इसको उठाइए और टांग दीजिए तो आपका लाइटर आसानी से मिल जाएगा, आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसमें से एक भी टिप्स पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।